अगर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंडों से निकले बच्चों को एक साथ पाला जाए तो क्या होगा, और इस सफर में मुझे किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस अनोखे प्रयोग के लिए मैंने 10 शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच के अंडे, 20 बत्तख, डक के अंडे और 100 बटेर, क्वेल के अंडे मंगवाए। हर अंडे को अलग अलग इंक्यूबेटर में रखा गया ताकि तापमान और नमी बिल्कुल सही बनी रहे। कुछ दिनों बाद सबसे पहले बटेर के बच्चे अंडों से बाहर आए। वे इतने छोटे थे कि उन्हें तुरंत सुरक्षित ब्रूडर में रखना पड़ा। इसके कुछ समय बाद पहला बत्तख का बच्चा निकला। फिर एक एक करके 6 और बच्चे भी बाहर आ गए। बत्तख के बच्चों की एक खास आदत होती है, वे जिस पहली चलती हुई चीज को देखते हैं उसे ही अपनी मां मान लेते हैं। इसी वजह से वे हर जगह मेरे पीछे पीछे चलने लगे। अब सिर्फ विशाल शुतुरमुर्ग के अंडे ही बचे थे। मैंने उनमें से एक अंडा जांचने के लिए उठाया कि कहीं वह खराब तो नहीं हो गया। तभी मुझे उसके अंदर हलचल दिखाई दी। एक जिंदा बच्चा बाहर निकलने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। लेकिन अब एक नई समस्या सामने आ गई। मेरा घर शुतुरमुर्ग के बच्चों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इसलिए पूरे ऑफिस को एक बड़े नर्सरी रूम में बदल दिया गया और बत्तख के बच्चों को भी वहीं शिफ्ट कर दिया गया। उसी दौरान एक छोटे बटेर के बच्चे के पैर फैल गए थे। मैंने उसके पैरों पर एक छोटी सी पट्टी बांध दी और उम्मीद की कि वह ठीक हो जाएगा। 3 दिन बाद आखिरी बत्तख का बच्चा भी अंडे से बाहर आ गया। उसके पंख लगभग पूरी तरह काले थे। मुझे डर था कि बाकी बच्चे उस पर हमला न कर दें। इसी बीच शुतुरमुर्ग के अंडों में भी दरारें पड़ने लगी। लंबी कोशिश के बाद पहला बच्चा बाहर निकला। फिर बाकी सभी भी एक एक करके निकल आए। अब काले बत्तख के बच्चे को बाकी बच्चों से मिलवाने का समय था। शुरुआत में वे उसे चोंच मारने लगे। तब मैंने उनका ध्यान भटकाने के लिए एक लेजर पॉइंटर का इस्तेमाल किया। कुछ ही देर में उन्होंने उसे भी अपना साथी मान लिया। इसके बाद मैंने बटेर के बच्चे के पैरों से पट्टी हटा दी। इस बार वह बिल्कुल सामान्य तरीके से चलने लगा। 10वें दिन बत्तख के बच्चों ने पहली बार तैरना सीखा और तैरने के बाद उन्हें हेयर ड्रायर से सुखाना पड़ा। इधर बटेर उड़ना सीख रहे थे और शुतुरमुर्ग चलने की प्रैक्टिस कर रहे थे। उनमें सबसे शरारती था पीनट। एक बार तो वह एक बाल्टी के अंदर ही फंस गया। कुछ ही दिनों में बत्तख के बच्चे इतने बड़े हो गए कि उन्हें एक बड़े खुले बाड़े की जरूरत पड़ गई। उन्हें कीड़े और लार्वा ढूंढना भी सिखाया गया। गर्मी से बचाने के लिए मैंने उनके लिए एक छोटा सा वाटर पार्क भी बना दिया। लेकिन फिर इस सफर का सबसे दुखद पल आया। पीनट अचानक बीमार पड़ गया। उसे आधी रात को जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अगली सुबह वह इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद भी बाकी सभी पक्षी स्वस्थ तरीके से बढ़ते रहे। बटेर बड़े होकर उड़ने लगे। बत्तखों को अब और भी बड़ा तालाब चाहिए था और शुतुरमुर्ग हैरान कर देने वाली रफ्तार से बढ़ते जा रहे थे। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उन्हें नया घर देना था। उन्हें 20 घंटे की लंबी यात्रा पर एक पशु बचाव केंद्र एनिमल रेस्क्यू रैंच ले जाया गया, जहां बटेरों को खुला आसमान मिला ताकि वे आजादी से उड़ सकें। बत्तखों को एक बड़ा तालाब मिला और शुतुरमुर्गों को घूमने फिरने के लिए 3 एकड़ से भी ज्यादा खुली जमीन दी गई। आखिरकार वे सभी अपनी नई जिंदगी का आनंद लेने लगे।